जब भी किसी ने दिल से पुकारा खाटू श्याम बाबा को, उसकी हार बेबसी हार विपदा चमत्कार में बदल गई। खाटू श्याम मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं, ये तो वो देव का दरबार है जहाँ किस्मत लिखी जाती है। राजस्थान के सीकर जिले में बसा एक छोटा सा गांव खाटू, लेकिन इस खाटू गांव की ख्याति पूरी दुनिया में फैली हुई है। खाटू के पावन धरती पर हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, नंगे पांव, हाथ में निशान, आंखों में आस्था और मन में बस एक ही नाम, जय श्री श्याम। ये कहानी किसी एक भक्त की नहीं, ये कहानी है उन अनगिनत दिलों की जो टूटकर बाबा श्याम के दरबार में आए और बाबा ने उन्हें ना केवल संभाला बल्कि उनकी किस्मत भी पलट दी। कहते हैं कि कलयुग में जहाँ भगवान साथ छोड़ देते हैं, जिसके लिए उम्मीद की हर दरवाजा बंद हो जाता है, तब श्याम बाबा हर उस इंसान का हाथ पकड़ते हैं जिसे दुनिया ठुकरा देती है। लेकिन कौन है ये खाटू श्याम बाबा? क्यों हर भक्त उन्हें कलयुग का कृष्ण कहते हैं? क्या सच में उनकी मूर्ति अपने आप प्रकट हुई थी? क्या वो आप भी चमत्कार करते हैं? इस वीडियो में हम आगे जानेंगे बाबा श्याम की अद्भुत महिमा, उनके चमत्कार, भक्तों की सच्ची कहानियां और वो रहस्य जो खाटू धाम के धरती को स्वर्ग बनाता है। खाटू श्याम बाबा कोई साधारण संत या महापुरुष नहीं थे, ये महाभारत के वीर योद्धा बार्बरिक थे जो घटोत्कच के पुत्र थे। बाल्यकाल से ही बार्बरिक ने तपस्या और युद्ध कला में असाधारण निपुणता प्राप्त की थी। उन्हें भगवान शिव से 3 त्रिकाल बाण प्राप्त हुए थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जहां लगे वहां दुश्मनों का नामो निशान मिटा देते हैं। महाभारत के युद्ध से ठीक पहले बार्बरिक युद्ध में भाग लेने के लिए अपनी माता से आज्ञा लेकर कुरुक्षेत्र की ओर निकलता है। उसी समय श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप धारण कर उनसे मार्ग में मिलते हैं। श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं, तुम किसकी ओर से युद्ध करोगे? बार्बरिक कहता है, मेरे माता से मुझे ये सीख मिली है, हमेशा दुर्बल का पक्ष लेना, इसलिए जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसी के साथ दूंगा। श्री कृष्ण समझ जाते हैं बार्बरिक का युद्ध में होना असंतुलन पैदा करेगा, क्योंकि उनके 3 बाण से ही पूरी सेना का विनाश हो सकता है। पहले एक बाण से दुश्मनों को चिन्हित किया जा सकता है और दूसरे बाण से उन्हें समाप्त, तीसरे बाण से वापस बुला सकता है। ऐसे शक्ति किसी के पक्ष में भी नहीं हो सकती, ना ही कौरवों के पास ना ही पांडवों के पास। कृष्ण ने बार्बरिक से मांग की, यदि तुम्हें युद्ध में भाग लेने से रोका जाए तो क्या तुम कुछ दान करोगे? बार्बरिक बोले, हाँ ब्राह्मण देवता, मैं जीवन का भी दान दे सकता हूँ। तभी श्री कृष्ण ने उनसे शीश मांगा। बार्बरिक ने बिना झिझक अपने शीश का दान दे दिया, लेकिन एक विनती की, हे प्रभु, मेरा यह शीश कुरुक्षेत्र का युद्ध को देखना चाहता है, कृपया इसे किसी ऊंचे स्थान पर रखें ताकि मैं पूरे युद्ध देख सकूं। श्री कृष्ण अपने स्वरूप में प्रकट हुए और बार्बरिक को वरदान दिया, हे वीर, तुमने महानतम बलिदान दिया है, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे, तुम्हारे शीश का पूजा होगी, जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसकी हर इच्छा पूर्ण होगी, तुम हारे के सहारे कहलाओगे और तुम्हारा दरबार लोगों की अंतिम आस बनेगा। वही बार्बरिक आज खाटू श्याम के नाम से पूजे जाते हैं। उनके सिर आज भी खाटू धाम में प्रतिष्ठित है और कहा जाता है कि वो साक्षात जागृत है। भक्तों की हर पुकार वो सुनते हैं और हर दर्द का उत्तर देते हैं। खाटू श्याम धाम का इतिहास और मंदिर की स्थापना। एक दिन एक किसान अपने खेत में हाल चला रहा था। अचानक उसके हाल की टक्कर किसी कठोर चीज से हुई। जमीन से खून की धारा फूट पड़ी। किसान डर गया और काम रोक दिया। रात में उसे दिव्य सपना आया। उसमें एक तेजस्वी मुख प्रकट हुआ और कहा, मैं महाभारत का योद्धा बार्बरिक हूँ, ये मेरा शीश है जिसे श्री कृष्ण ने युद्ध के बाद इस भूमि में स्थापित कर दिया था। अब समय आ गया है कि मुझे बाहर निकाला जाए और मेरी पूजा की जाए। किसान ने सुबह गांव के लोगों को बुलाया। गांव वालों ने जब मिलकर खुदाई की तो वहां एक चमत्कारी, अद्भुत और तेजस्वी सिर प्रकट हुआ। उसी समय की स्थानीय राजा रूप सिंह चौहान को भी उसी रात सपना आया। श्याम बाबा ने कहा, हे राजन, मेरा शीश तुम्हारे भूमि पर प्रकट हुआ है, आप मेरे लिए एक भव्य प्रतिमा और मंदिर का निर्माण करो। राजा ने श्रद्धा से वैसा ही किया। खाटू नगरी में एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जहां वो चमत्कारी सिर स्थापित किया गया। मंदिर की स्थापना के दिन ही वहां सैकड़ों चमत्कार हुए। कुछ बीमार लोग ठीक हो गए, अंधे को रोशनी मिली, माँ की सुनी गोद भर गई और तब से लेकर आज तक खाटू धाम आस्था का केंद्र बन गया। मंदिर के पीछे बने श्याम कुंड के जल को अमृत माना जाता है। इससे नहाने से कोई भक्तों को असाध्य रोगों से भी मुक्ति मिली। खाटू श्याम के चमत्कार। एक गरीब दुकानदार बना करोड़पति। दिल्ली के एक दुकानदार ने कर्ज में डूबी जिंदगी में बाबा से एक ही मन्नत मांगी, बस रोटी चलती रहे।
लेकिन बाबा ने उसे न केवल कर्ज से निकाला बल्कि कुछ महीनों में उसे एक ब्रांड बिजनेस का मालिक बना दिया। निसंतान दंपति को संतान सुख मिला। जयपुर की एक महिला 10 साल से मां नहीं बन पा रही थी। हर जगह इलाज करवाने के बाद वो खाटूधाम आई। बाबा से एक मन्नत मांगी, अगर मेरी गोद भर जाए तो मैं नंगे पांव तुझे फिर मिलने आऊंगी। 11वें महीने में उसके घर किलकारी गूंजी। एक्सीडेंट में मारा गया व्यक्ति को मिला जीवन। हरियाणा के एक युवक का भीषण एक्सीडेंट हुआ। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, लेकिन उसकी मां ने बाबा श्याम के चरणों में अरदास रखी। वो युवक 3 दिन कोमा में रहा और फिर अचानक उसकी आंखें खुली। उसने कहा, एक नीले वस्त्र वाले घोड़े पर बैठ आया था, बोला अभी तेरा समय नहीं आया। श्याम बाबा का मंत्र और उसका प्रभाव। ओम श्री श्याम देवाय नमो। यह मंत्र सिर्फ एक जाप नहीं, एक शक्ति है। जो इसे श्रद्धा से 108 बार बोलता है उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आना निश्चित है। साथ ही श्याम नाम जपो रे भाई, सब दुख भागे जाए। ये चौपाई तो मानो जीवन बदल देती है। कोई भक्तों ने कहा कि इस मंत्र का रोज जप करने से उनकी नींद, मन की अशांति और जीवन की उलझनें सब गायब हो गई। बाबा के भजन और कीर्तन। बाबा के भजन और कीर्तन आत्मा की दवा। खाटूधाम की सबसे बड़ी विशेषता है वहाँ गूंजता भजन। श्याम तेरे गुण गाओ, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। इन भजनों में एक ऐसी ऊर्जा है जो भी सुनता है वो रो पड़ता है। कोई भक्तों के अनुसार जब वे भजन में लीन होते हैं उन्हें ऐसा महसूस होता है कि बाबा स्वयं सामने खड़े हैं। फाल्गुन मेला और बाबा की रथ यात्रा। हर साल फाल्गुन महीने में आयोजित होता है बाबा श्याम का विशाल मेला। देश भर से लाखों भक्त खाटूधाम पहुंचते हैं। रास्ते में भजन, सेवा और उत्साह का ऐसा दृश्य होता है जो सिर्फ वहीं देखा जा सकता है। बाबा की रथ यात्रा में भक्त गाते, झूमते और बाबा के दर्शन करते हैं। ये मेला नहीं, एक आध्यात्मिक उत्सव है। खाटूधाम के अनसुने रहस्य। खाटूधाम के अनसुने रहस्य। मंदिर की दीवार हर मौसम में ठंडी क्यों रहती है? बाबा की मूर्ति से अलग अलग समय पर अलग अलग खुशबू क्यों आती है? क्यों कोई लोग कहते हैं कि बाबा रात में मंदिर में अकेले नहीं होते? कहते हैं जो देख सकता है वही समझ सकता है। खाटूधाम में आज भी चमत्कार जीवित है। खाटूधाम के अनसुने रहस्य अगले वीडियो में हम आपके सामने लाएंगे। खाटू श्याम बाबा कोई स्वप्न नहीं है, वो हर उस दिल की धड़कन है जो टूटा हुआ है। वो उस माँ की ममता है जो गोद भरने की दुआ करती है। वो उस पिता का साहस है जो परिवार के लिए कर्ज में डूब गया है। खाटूधाम वो जगह है जहाँ सिर्फ आशा नहीं मिलती, वहाँ उत्तर भी मिलता है। तो अगर आपकी जिंदगी में भी कोई तकलीफ है तो एक बार श्याम बाबा को पुकार कर देखें, क्योंकि बाबा श्याम कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। अगर आपने भी बाबा श्याम का कोई चमत्कार देखा है या महसूस किया है तो इस वीडियो को शेयर करें। कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर अपना नाम बाबा के दरबार में दर्ज कीजिए। और हाँ, ऐसे ही भक्ति भाव से भरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर उस दिल तक ये वीडियो पहुंचे जो टूट चुका है, ताकि श्याम बाबा उन्हें भी संभाल दे सके। जय श्री श्याम।